अब तक हमने सुना कि मारुति अपनी नई नई ऊर्जा के मद में चूर होकर संपूर्ण गांव में उधम मचा रहे हैं और उधर महाराज केसरी उनमें आ रहे इस नए परिवर्तन से बड़ी चिंता में है। और इसी चिंता में डूबे महाराज केसरी जा पहुंचते हैं प्रभु जामवंत जी के पास और उनको अपनी सारी समस्या बताते हैं और उनसे समाधान मांगते हैं। तब जामवंत जी महाराज केसरी को बताते हैं कि मारुति तो बहुत समय से उनके पास भी नहीं आए हैं, परंतु प्रभु जामवंत महाराज केसरी को आगे आश्वासन देते हैं कि महाराज आप निश्चिंत होकर महल वापस जाएं, हम कुछ ना कुछ समाधान अवश्य निकालेंगे इस समस्या का। महाराज केसरी के चले जाने के पश्चात जामवंत जी को ब्रह्मदेव से मारुति में हो रहे बदलाव का पता चलता है और वे अपनी कुटिया से निकलकर मारुति से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। परंतु राह में उन्हें एक ऋषि अपने हवन कुंड के साथ आकाश में उड़ते दिखाई पड़ते हैं और जामवंत जी भी वहां जा पहुंचते हैं। अब आगे प्रभु जामवंत जब उन उड़ते हुए ऋषि को देखते हैं तो उन्हें जान पड़ता है कि वे अपने आप अथवा हवा के प्रभाव से आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, परंतु कोई उन्हें उठाकर आकाश मार्ग से पहाड़ की चोटी की ओर ले जा रहा है। पहले तो जामवंत जी मन में कहते हैं, हे प्रभु, न जाने कौन सा असुर साधु महाराज को अपना आहार बनाने के लिए अपने संग ले जा रहा है और बेचारे साधु को अपने ध्यान के आगे कोई सुध बुध भी नहीं है कि वे काल के गर्भ में जाने वाले हैं। परंतु अगले ही क्षण वे कहते हैं, नहीं नहीं, जामवंत के होते हुए कोई किसी साधु अथवा भक्ति में लीन किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं कर सकता। इतना कहकर जामवंत जी अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके पहले ही उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहीं झाड़ियों के पीछे छुपकर प्रतीक्षा करने लगते हैं। परंतु वे देखते हैं कि उन साधु महाराज को कोई असुर नहीं बल्कि नन्हे मारुति उठाकर पर्वत की दिशा में ला रहे हैं। मारुति को यह कार्य अपनी आंखों से करता देखकर प्रभु जामवंत के आश्चर्य की कोई सीमा न रही और वे कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, ये हम क्या देख रहे हैं अपने नेत्रों से? मारुति वायु मार्ग से विचरण कर रहे हैं और अपनी शक्तियों का प्रयोग इतनी भारी उद्दंडता के लिए कर रहे हैं। ऐसे में तो हो गई हरि भक्ति और हो गई भगवान विष्णु की लीला। इतने में मारुति उन साधु महाराज को बिना हिलाए डुलाए उस ऊंचे से पर्वत की चोटी के किनारे बैठाकर वहां से छलांग लगा देते हैं और सीधा गांव की ओर चले जाते हैं। वहीं जामवंत जी उन्हें देखते ही रह जाते हैं। कुछ समय उपरांत जामवंत जी पुनः मन में कहते हैं, हे प्रभु, हम कैसी दुविधा में फंस गए हैं। साधु महाराज का ध्यान तुड़वाने का अपराध हम कर नहीं सकते और अगर हम इन्हें ध्यान में छोड़कर चले गए तो ध्यान खोलने के पश्चात ये सीधे पहाड़ की चोटी से नीचे गिर पड़ेंगे, तो इनकी मृत्यु का फल भी स्वयं हमें ही भोगना होगा। इसी चिंता में प्रभु जामवंत वहीं साधु महाराज के निकट आकर बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करने लगते हैं साधु महाराज के ध्यान के भंग होने का। परंतु साधु महाराज भी मानो प्रभु जामवंत के धैर्य की परीक्षा लेने ही बैठे हुए हों। सुबह से शाम होने को आई, परंतु साधु महाराज उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी जामवंत जी ने पहाड़ के नीचे की ओर से ऊपर आते हुए किसी की आहट सुनी तो वे स्वयं से बोले, अब इस समय इस दुर्गम पर्वत पर कौन आ रहा होगा? चलो वत्स जामवंत, छुपे रहो यहीं और देखते रहो। किंचित साधु महाराज के आश्रम से ही कोई उन्हें खोजता हुआ आ रहा होगा। तभी जामवंत जी को पहाड़ पर आते सुरा और मारुति की बाकी की मित्र मंडली दिखाई पड़ती है और वे सारे आपस में बात कर रहे थे। अरे सुरा, क्या सच में मारुति ने उन साधु महाराज को उठाकर इस पहाड़ पर बैठाया है अथवा हमें मूर्ख बनाकर हमसे इतना परिश्रम करवा दिया? सभी बच्चे ये बातें करते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि जामवंत जी ने उन्हें पहले ही रोक लिया और अचानक से बोले, सुरा, ये क्या हो रहा है और तुम सब यहां इस पहाड़ पर क्या कर रहे हो, वो भी संध्या होने से पूर्व? पहले तो सभी बच्चे जामवंत जी को वहां देखकर चौंक जाते हैं और सुरा कहता है,
जामवंत काका, लगता है मारुति ने आपको भी हमारी तरह मूर्ख बनाकर पहाड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करवा दिया। सुरा के ऐसा कहते ही सभी बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, परंतु वहीं जामवंत जी तनिक उकताते हुए कहते हैं, नहीं, हमें किसी ने मूर्ख बनाकर यहां नहीं भेजा, परंतु तुम सब हमें सत्य बताओ कि मारुति ने तुम्हें यहां क्यों भेजा है। जामवंत जी का प्रश्न सुनकर सुरा कहता है, जामवंत काका, वास्तव में जब हम सुबह खेलने निकले तो मारुति ने हमसे कहा कि उसमें इतना बल आ गया है कि वो किसी भी भारी वस्तु को उठाकर कितनी भी दूर रख सकता है। तो हमने ऐसे ही चंचलता से कह दिया कि अपनी बात सत्यापित करो। तो मारुति ने इधर उधर देखकर कहा कि हम इन साधु महाराज को इनके ध्यान स्थल सहित ही उठाकर पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं। जामवंत काका, इससे पहले हम मारुति को रोकते, वे साधु महाराज को इस टीले के साथ ही उठाकर यहां रख आया। जामवंत जी सारी बात सुनते हैं और बच्चों से इस विषय में और पूछने को ही होते हैं, परंतु ब्रह्मदेव की कही बात का स्मरण होते ही वे शांत हो जाते हैं तथा बात घुमाने के लिए बच्चों से पूछते हैं, अच्छा बच्चों, ये बताओ कि तुम सब अभी इस पहाड़ पर आ तो गए हो, परंतु अब कुछ ही क्षणों में अंधेरा होने वाला है, तो तुम सब इस पहाड़ के घने जंगल को अंधकार में पार करके नीचे कैसे जाओगे। तभी उस टोली का सबसे छोटा बच्चा बोल पड़ता है, जामवंत काका, नीचे जाने के लिए हमें पर्वत और इस जंगल को पार करने की आवश्यकता ही नहीं है। जामवंत जी चकित स्वर में कहते हैं, तो क्या तुम सब यही डेरा जमाने वाले हो, अथवा तुम्हें कोई दूसरा रास्ता भी ज्ञात है नीचे जाने का। तभी सुरा तपाक से बोल पड़ता है, नहीं नहीं जामवंत काका, हमें तो मारुति ने कहा था कि चोटी पर पहुंचकर ये भगवा कपड़ा लहराना और हम पहुंच जाएंगे तुम्हें लेने के लिए। प्रभु जामवंत जैसे जैसे बच्चों की बातें सुन रहे थे, वैसे वैसे उनकी व्याकुलता और अधिक बढ़ती जा रही थी। तभी सुरा ने जल्दी से वो कपड़ा चोटी से नीचे लहराया और देखते ही देखते मारुति एक खाट में रस्सी बांध कर ले आते हैं। मारुति को वहां आता देखकर जामवंत जी पुनः छुप जाते हैं और देखते हैं कि मारुति सभी मित्रों को खाट पर बैठाकर आकाश मार्ग से नीचे ले जा रहे हैं। मारुति के जाने के कुछ समय पश्चात जब सांझ का पहर डूब रहा होता है और सभी पक्षी अपने घोंसलों में शोर के साथ लौट रहे होते हैं, तभी वो साधु महाराज एक लंबे ओम के उच्चारण के साथ अपना ध्यान खोलते हैं और अपने आप को पहाड़ की चोटी के किनारे पाकर भयभीत हो जाते हैं। हे महादेव शिव शंभु, हम यहां कैसे आ गए? हम तो अपने आश्रम के आंगन में बैठे थे साधना करने के लिए। तभी जामवंत जी उनसे कहते हैं, साधु महाराज, आप भयभीत ना हो, हम आपको आपके आश्रम ले चलते हैं। तब साधु महाराज कहते हैं, अरे जामवंत जी, आप यहां, ये कैसा रहस्य है प्रभु जामवंत, हम अपने आश्रम से यहां कैसे आ गए? जामवंत जी कहते हैं, आप इस बात पर अधिक ध्यान ना दें मुनिवर, बस आप इसे प्रभु भोलेनाथ की लीला समझ लीजिए और चलिए हमारे साथ, हम आपको नीचे ले चलते हैं। इतना कहने के पश्चात जामवंत जी साधु महाराज को लेकर अपनी दिव्य शक्ति से उनके आश्रम पहुंचा देते हैं और मन में कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, मारुति की उद्दंडता तो सच में बहुत अधिक बढ़ गई है और इसका कुछ उपचार शीघ्र करना ही होगा, अन्यथा मारुति पूरे गांव को अस्त व्यस्त कर देंगे। इधर मारुति की मित्र मंडली मारुति के किए आज के पराक्रम को देखकर बड़ी प्रसन्न है और सुरा मारुति से कहता है, अरे मारुति, तुम तो मतंग मुनि के आश्रम से लौटने के पश्चात बहुत सी शक्तियों के धनी हो गए हो। तभी दूसरा बालक कहता है, हाँ मित्रों, और अब तो हम मारुति के साथ मिलकर जितना भी ऊधम मचाएं, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। और इतना कहकर सभी बच्चे मारुति की जय जयकार करने लगते हैं। सरदार मारुति की जय, सरदार मारुति की जय, सरदार मारुति की जय। मारुति अब अपने पूरे दल के लिए सच में एक मुखिया की भांति हो गए हैं। उस दिन तो प्रभु जामवंत मारुति से बिना मिले ही लौट गए
परंतु महल वापस लौटने के पश्चात मारुति हमेशा की भांति माता अंजनी के पास जाते हैं और पूरे दिन भर में उन्होंने जितने भी कांड किए थे, जितना उधम गांव में मचाया था, सब कुछ माता अंजनी को बड़े अभिमान से बता दिया। मारुति से सब कुछ सुन लेने के पश्चात माता अंजनी कहती हैं, पुत्र मारुति, हमारा आपसे बात करने का तनिक भी मन नहीं है। आप अपने कक्ष में जाइए, आज हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। माता अंजनी को रुष्ट जानकर मारुति कहते हैं, परंतु क्यों माता श्री, क्या कारण है कि आप हमसे रुष्ट हैं? माता अंजनी लगभग रोते हुए भारी गले से कहती हैं, आप हमसे कारण पूछ रहे हैं मारुति? आपको स्मरण भी है कि आप बिना बताए कल रात्रि से बाहर हैं और अभी अंधेरा होने के बाद महल वापस लौट रहे हैं। आपने तनिक भी विचार किया कि आपकी माता आपकी चिंता में डूबी होंगी? फिर माता अंजनी मारुति की ओर पीट करके कहती हैं, आपने जो भी उद्दंडता की है वो हमारे समक्ष इतने अभिमान से बता रहे हैं जैसे कि आप कोई प्रतियोगिता जीत कर आए हैं। जाइए, हमसे बात मत कीजिए मारुति, आज पहली बार हमें आप पर अत्यंत क्रोध आ रहा है। माता अंजनी मारुति से क्रोध में यह कहकर जैसे ही पीछे पलटती हैं तो देखती हैं कि मारुति भूमि पर बैठकर केले खा रहे होते हैं और माता अंजनी की बात पर तो उनका कोई ध्यान ही नहीं होता। माता अंजनी मारुति के ऐसे बर्ताव से बहुत खींच जाती हैं और मारुति को झकझोर कर कहती हैं, मारुति, आप तो बड़े ढीठ हो गए हैं। हम यहां आपसे कुछ बात कर रहे हैं और आप हैं कि न जाने कहां से ये केले लेकर खा रहे हैं। माता अंजनी को क्रोधित होता देखकर मारुति उनसे कहते हैं, माता श्री, आप क्रोधित क्यों हो रही हैं? अगर हमारे बिना बताए महल से बाहर जाने की बात है तो हम आपको वचन देते हैं कि हम कभी आपको बिना बताए बाहर नहीं जाएंगे। माता अंजनी आगे खींचे स्वर में कहती हैं, रहने दीजिए मारुति, हमें भली भांति ज्ञात है कि आप ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके सदा हमें बहला लेते हैं और पुनः वही उद्दंडता दोहराने लगते हैं। मारुति स्वयं पर लांछन लगता देख कहते हैं, नहीं नहीं हमारी प्यारी माता श्री, इस बार तो हमने आपको वचन भी दिया है और हम इस बार आपसे सत्य कह रहे हैं माता श्री, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस पर माता अंजनी कहती हैं, ठीक है मारुति, इस बार तो हम आपको क्षमा कर देते हैं, परंतु अगली बार अगर आप हमसे बिना बताए इतनी देर महल से बाहर रहे तो हम जीवन भर आपसे बात नहीं करेंगे। पुनः माता अंजनी मारुति को चेतावनी देती हुई कहती हैं, मारुति, ये तो हो गई बिना बताए महल से बाहर जाने वाली बात, परंतु आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती उद्दंडता का क्या करेंगे आप हमें यह भी वचन दीजिए कि आप अपनी उद्दंडता भी बंद कर देंगे और एक आदर्श राजकुमार की भांति महल में रहेंगे तथा अपने पिताश्री से प्रजा पालन के सभी गुण सीखेंगे। मारुति कुछ समय सोचने के पश्चात कहते हैं, माताश्री, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लीजिए, हम आपको वचन देते हैं कि हम पिताश्री से प्रजा पालन की सभी नीतियां और गुण सीखेंगे और उनका भली भांति पालन भी करेंगे। और रही बात हमारी उद्दंडता की, वो तो कम नहीं होगी। इतना कहकर मारुति हंसते हुए दौड़कर अपने कक्ष की ओर भाग खड़े होते हैं और माता अंजनी भी उनके पीछे जाने लगती हैं। तभी महाराज केसरी महल में प्रवेश करते हैं और माता अंजनी के समक्ष आ जाते हैं। माता अंजनी को व्याकुल देखकर महाराज केसरी कहते हैं, क्या बात है देवी अंजनी, आप इतनी व्याकुल होकर कहां चली जा रही हैं? देवी अंजनी कहती हैं, महाराज, आपको ज्ञात है मारुति रात्रि से निकले हुए अभी वापस लौटे हैं। ऊपर से जब हमने मारुति से उद्दंडता पर विराम लगाने को कहा तो वे हमसे कहते हैं कि वे अपनी उद्दंडता बंद नहीं करेंगे और वे भागकर अपने कक्ष में चले गए हैं। हमें तो मारुति की चिंता खाए जा रही है महाराज। महाराज केसरी कहते हैं, देवी अंजनी, आप तनिक भी चिंतित ना होइए, क्योंकि हम भी यही समस्या लेकर प्रभु जामवंत जी से ही मिलने गए थे प्रातःकाल, और प्रभु जामवंत ने हमें आश्वासन दिया है कि वे इस समस्या का हल अवश्य निकालेंगे।
देवी अंजनी, आप विश्वास रखें और मारुति को भी सोने दीजिए। इधर शिवलोक में महादेव और पार्वती माता दोनों मारुति की लीला देख रहे होते हैं और माता पार्वती कहती हैं, हे महादेव, मारुति तो अपने मार्ग से पूर्णतः भटक चुके हैं। क्या जामवंत जी के पास कोई उपाय है इस समस्या का? महादेव कहते हैं, देवी, मारुति मार्ग से भटके नहीं है, बस कुछ समय के लिए विचलित हुए हैं और अब समय आ गया है कि मारुति को अपने आराध्य भगवान विष्णु के अवतार का नाम पता चले और वे भक्ति के पथ पर पुनः लौट आए। परंतु इसके लिए जामवंत जी को नहीं, एक बार फिर महर्षि मतंग को मारुति का मार्गदर्शन करना होगा। माता पार्वती कहती हैं, महादेव, क्या मतंग मुनि ही मारुति को उनके आराध्य का नाम बताएंगे? महादेव कहते हैं, नहीं देवी पार्वती, मारुति को उनके आराध्य के नाम से अवगत मतंग मुनि नहीं करवाएंगे, परंतु वे मारुति को ज्ञान सरोवर की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित अवश्य करेंगे, जहां हम स्वयं मारुति को उनके आराध्य का नाम बताएंगे। परंतु मारुति को पहले हमारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तभी उन्हें भगवान विष्णु के होने वाले अवतार का नाम ज्ञात होगा। इधर महादेव माता पार्वती को बताते हैं, देवी, अपने आराध्य को पाना इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि अपने आराध्य तक पहुंचने के लिए मन का चंचल एवं अस्थिर होना रुकावट बन सकता है, जिसके कारण हम अपने आराध्य को नहीं पा सकते हैं। अभी तो नन्हे मारुति को भी कई सारी कठिनाइयों को पार करना होगा, उन्हें हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। परंतु एक बात अवश्य है, अब वो समय आ गया है जब स्वयं हम मारुति को भक्ति का एक नया पथ प्रदान करेंगे। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदेव जा पहुंचते हैं जामवंत जी के पास और ध्यान में बैठे जामवंत जी से कहते हैं, जामवंत, वत्स जामवंत, अपनी आंखें खोलो। जामवंत जी ब्रह्मदेव की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मदेव स्वयं उनके सामने खड़े हैं और जामवंत जी ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हुए पूछते हैं, प्रणाम ब्रह्मदेव, आज तो हम धन्य हो गए कि आप स्वयं हमारे पास पधारे हैं। हमें आज्ञा दीजिए ब्रह्मदेव, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? ब्रह्मदेव जामवंत जी से कहते हैं, वत्स जामवंत, हम आपके पास आए हैं क्योंकि अब प्रभु की रची गई इस लीला को अगले चरण तक ले जाने का समय आ गया है। जामवंत जी चकित होते हुए पूछते हैं, हम आपका तात्पर्य नहीं समझे ब्रह्मदेव, आप तनिक विस्तार से बताइए कि हमारे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मदेव कहते हैं, वत्स जामवंत, अब आपको मतंग मुनि के आश्रम जाकर उन्हें अवगत कराना है कि वे स्वयं महाराज केसरी के महल में जाएं और मारुति को प्रेरित करें ज्ञान सरोवर जाने के लिए। जामवंत जी आश्चर्य से कहते हैं, ज्ञान सरोवर? परंतु मारुति का ज्ञान सरोवर में क्या काम है प्रभु? ब्रह्मदेव जामवंत जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, वत्स जामवंत, मारुति ने आपको भी अत्यधिक प्रश्न पूछने की आदत लगा दी है। वास्तव में ज्ञान सरोवर जाने के मार्ग में ही मारुति से भगवान शिव मिलेंगे और स्वयं उनकी परीक्षा लेंगे। तत्पश्चात ही मारुति को उनके आराध्य के एक कदम और निकट आने का मार्ग मिलेगा। जामवंत जी कहते हैं, जो आज्ञा ब्रह्मदेव, हम अभी प्रस्थान करते हैं मतंग मुनि के आश्रम की ओर। ब्रह्मदेव अपना कार्य सौंपकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहीं जामवंत जी निकल पड़ते हैं अपनी कुटिया से और कुछ समय पश्चात ही वे जा पहुंचते हैं मतंग मुनि के आश्रम में, जहां का दृश्य इतना मनोरम है कि मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। आश्रम में प्रवेश करते ही जामवंत जी ने देखा कि आंगन में हंस तथा मोरों की कई जोड़ियां साथ में विचरण कर रही हैं तथा अनगिनत तरह के फूलों से लदे पौधे मनमोहक सुगंध बिखेर रहे हैं। और वहीं इन सब के बीच महर्षि मतंग बरगद के एक पेड़ की छांव में बैठकर गाय के एक नवजात बछड़े को अपने पास बैठाकर स्नेह कर रहे हैं। महर्षि मतंग के आश्रम के मनोरम दृश्य को देखकर जामवंत जी मंत्रमुग्ध खड़े रह जाते हैं, मानो उनके सामने विधाता की रचित पूरी प्रकृति का सार दिख रहा हो। कुछ समय पश्चात
महर्षि मतंग की दृष्टि जामवंत जी पर पड़ती है और वे कहते हैं, अरे प्रभु जामवंत, आप हमारे आश्रम में आइए, पधारिए। आपके आने से तो हमारा आश्रम धन्य हो गया। जामवंत जी महर्षि मतंग को रोकते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं मुनिवर, ऐसा कहकर आप हमें लज्जित ना करें। धन्य तो हम हो गए हैं आपके आश्रम के इस मनोहर वातावरण में आकर, और हम भला किसी को क्या धन्य करेंगे। मतंग मुनि कहते हैं, प्रभु जामवंत, आप भले ही अपने मुख से ना कहें, परंतु हम तो जानते हैं ना कि आप ही हैं इस पूरी सृष्टि में जिसने कई युगों को स्वयं बीतते हुए देखा है और अनुभव भी किया है। अतः आपसे बड़ा ज्ञानी और प्रतिभाशाली कोई भी नहीं है इस संपूर्ण धरती लोक में। जामवंत जी कहते हैं, बस बस मुनिवर, आप हमारी और प्रशंसा ना करें, नहीं तो हम अपने आने का उद्देश्य ही भूल जाएंगे और आपसे वार्तालाप करते रह जाएंगे। तब मतंग मुनि प्रभु जामवंत जी से क्षमा मांगते हुए कहते हैं, प्रभु जामवंत, हमें क्षमा कर दीजिए। आपके आगमन ने हमें इतना प्रफुल्लित कर दिया कि हम आपसे आपके आने का प्रयोजन पूछना ही भूल गए और ना ही आपसे आसन ग्रहण करने को कहा। आइए आइए जामवंत जी, पधारिए और हमें विस्तार से अपने आने का प्रयोजन बताइए। जामवंत जी कहते हैं, हे मुनिवर, हमें यहां स्वयं ब्रह्मदेव ने भेजा है आपसे मिलने के लिए, और उन्होंने आपको एक विशेष संदेश देने के लिए कहा है। मतंग मुनि चकित होते हुए कहते हैं, ब्रह्मदेव ने हमारे लिए संदेश भिजवाया है, परंतु ऐसा क्या संदेश है जिसके लिए ब्रह्मदेव को स्वयं धरा पर आना पड़ा। जामवंत जी, प्रभु श्री हरि विष्णु की लीला और सारा घटनाक्रम तो पहले से ही सुनिश्चित है, फिर भी ब्रह्मदेव ने आपके द्वारा संदेश भिजवाया है तो अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा। जामवंत जी भी सहमति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जी मुनिवर, आप सत्य कह रहे हैं, कार्य तो बहुत विशेष है आपके लिए। अब तो महर्षि मतंग की भी उत्सुकता बढ़ जाती है और वे पूछते हैं, तो फिर जामवंत जी, आप बताते क्यों नहीं कि आप हमारे लिए ब्रह्मदेव का कौन सा संदेश लाए हैं। तब जामवंत जी परम ज्ञानी महर्षि मतंग को ब्रह्मदेव का दिया संदेश सुनाते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, ब्रह्मदेव ने हमसे कहलवा भेजा है कि आप शीघ्र महाराज केसरी के महल जाकर मारुति को ज्ञान सरोवर जाने के लिए उकसाएं और उन्हें ज्ञान सरोवर के पथ पर जाने को कहें। जामवंत जी की बात सुनकर महर्षि मतंग के मुख पर एक अलग ही तेज उत्पन्न हो गया और वे कहते हैं, तो क्या जामवंत जी, वो समय आ गया है जब स्वयं महादेव आकर मिलेंगे अपने 11वें रुद्र अवतार से। जामवंत जी मतंग मुनि के मुख से ये सुनकर आश्चर्य करते हुए कहते हैं, मुनिवर, तो क्या आपको इस घटना के घटित होने की जानकारी पहले से ही थी। तब मतंग मुनि कहते हैं, जी जामवंत जी, हम पहले से ही जानते थे कि स्वयं महादेव द्वारा ही मारुति को उनके आराध्य के पवित्र नाम का पता चलेगा और वे हरि भक्ति में पूर्णतः रम जाएंगे। जामवंत जी आश्चर्य करते हुए कहते हैं, परंतु कैसे मुनिवर, हमें तो ब्रह्मदेव ने आपको इस घटना के विषय में अवगत करवाने भेजा था, तो आप पहले से कैसे जानते हैं इसके विषय में। मतंग मुनि मृदु मुस्कान के साथ कहते हैं, प्रभु जामवंत, जिस प्रकार आपके आराध्य ब्रह्मदेव हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे आराध्य तो स्वयं भोलेनाथ हैं, और उन्होंने हमें पहले ही इस घटना के विषय में अवगत करवा दिया था, परंतु हमें कोई निश्चित समय नहीं बताया था और कहा था कि उचित समय आने पर हम किसी न किसी माध्यम से जान जाएंगे, और संभवतः वो माध्यम आप ही हैं। इतना सुनने के पश्चात जामवंत जी कहते हैं, धन्य हो महादेव और उनकी लीला। जैसा उनका नाम है, बिल्कुल वे भी अपने नाम की भांति ही हैं। अड़भंगी, भोले मस्त मलंगी, उनका जब मन होता है वे तब कोई लीला रच देते हैं और सारी समस्या हर ले जाते हैं। जय हो भोलेनाथ की, हर हर महादेव, शंभु कैलाशपति की। जामवंत जी के जय घोष के प्रति उत्तर में पूरा आश्रम हर हर महादेव की ध्वनि से गूंज उठता है।
तत्पश्चात महर्षि मतंग जामवंत जी से कहते हैं, हे प्रभु जामवंत, हमें इस दिव्य लीला में अपना योगदान देने का अवसर प्रदान करने के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम अपना कार्य संपूर्ण कर सकें। प्रभु जामवंत मतंग मुनि से आज्ञा लेकर अपनी कुटिया की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहीं मतंग मुनि भी अपने आश्रम से निकल पड़ते हैं महाराज केसरी के महल की ओर, और पूरे रास्ते उनके मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महामंत्र की ध्वनि निकल रही होती है, जिससे रास्ते में आने वाले सभी पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा समस्त वातावरण शिव धुन में रम जाता है। ऐसे ही शिव जी का जाप करते हुए मतंग मुनि जा पहुंचते हैं महाराज केसरी के महल द्वार पर, और बाहर से ही शिव नाम की अलख जगाने लगते हैं। अलख निरंजन, हर हर महादेव, अलख निरंजन, हर हर महादेव। महल के द्वार पर किसी साधु महात्मा की पुकार सुनकर महाराज केसरी और देवी अंजनी दोनों महल से बाहर निकल आते हैं उनका स्वागत करने, और द्वार पर मतंग मुनि को देखकर महाराज केसरी और महारानी दोनों बड़े प्रफुल्लित स्वर में कहते हैं, परम ज्ञानी, परम प्रतापी गुरुदेव मतंग के चरणों में हमारा साष्टांग दंडवत स्वीकार करें प्रभु। महर्षि मतंग बड़े मधुर स्वर में कहते हैं, उठिए महाराज केसरी और महारानी अंजनी, आपके महल आने और आपके आदर सत्कार को देखने से प्रतीत होता है कि पांडित्य सम्मान की अगर पराकाष्ठा है तो आपके दरबार में ही है महाराज केसरी। उसके पश्चात महाराज केसरी और देवी अंजनी बड़े आदर सम्मान के साथ महर्षि मतंग को महल के भीतर ले जाते हैं और उन्हें उचित आसन देते हैं। तभी महारानी अंजनी मतंग मुनि के पास सोने की थाल में गंगा जल लेकर आई और उनके चरण पखारे, और उसके बाद महाराज केसरी हाथ जोड़कर उनसे पूछते हैं, महर्षि, आप हमारे यहां पधारे हैं, अवश्य कोई विशेष प्रयोजन से आए हैं आप, काहे कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। महर्षि मतंग कहते हैं, जी महाराज केसरी, हम यहां मारुति से मिलने आए हैं, इसलिए आप मारुति को हमारे समक्ष ले आइए। देवी अंजनी तुरंत कहती हैं, महर्षि, आपने तो हमारे मन की बात कह दी है। हम भी चाहते थे कि कोई मारुति को समझाए और उन्हें सही दिशा दिखाए। आप तनिक प्रतीक्षा करिए, हम अभी मारुति को लेकर आते हैं। इतना कहकर देवी अंजनी मारुति के कक्ष की ओर जाती हैं और मारुति से कहती हैं, मारुति, मारुति, आपसे भेंट करने स्वयं महर्षि मतंग आए हैं और आपकी प्रतीक्षा में राज दरबार में बैठे हैं। मारुति जैसे ही महर्षि मतंग का नाम सुनते हैं तो उनका मन प्रसन्न हो उठता है और वे कहते हैं, माताश्री, क्या आप सत्य कह रही हैं? क्या सच में महर्षि मतंग अपने आश्रम से केवल हमसे मिलने आए हैं? माता अंजनी कहती हैं, जी पुत्र मारुति, हम सत्य कह रहे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो स्वयं चलकर देख लीजिए। माता अंजनी की बात सुनकर मारुति बड़ी तीव्रता से दौड़ते हुए महल के राज दरबार की ओर चल पड़ते हैं और उनकी पूंछ से उलझकर राह में रखे साजो सामान गिरने लगते हैं। परंतु मारुति को उन सब की क्या चिंता। वे सीधे जाकर महर्षि मतंग के चरणों के निकट बैठकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रणाम मुनिवर। अच्छा हुआ मुनिवर जो आप स्वयं ही यहाँ चले आए, अन्यथा हमें तो समय ही नहीं मिल रहा था कि हम आपसे आके मिले और अपने मधुबन भ्रमण का पूरा वृतांत बताएं। परंतु पहले आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। मारुति की बात सुनकर मतंग ऋषि कहते हैं, मारुति, आप हमारे संग महल की वाटिका में चलिए, हम वहीं भ्रमण करते हुए आपको यहां आने का प्रयोजन बताते हैं। तत्पश्चात मारुति भी प्रसन्नता से मतंग मुनि के साथ हाथ पकड़कर वाटिका की ओर चल पड़ते हैं और वहां पहुंचकर मारुति कहते हैं, मुनिवर,
अब तो बताइए अपने आने का कारण, काहे कि हमारी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। महर्षि मतंग मारुति को अपने निकट बुलाकर कहते हैं, देखिए मारुति, हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो आप तनिक ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी आपके साथ मधुबन में घटित हुआ उसके विषय में हम सब जानते हैं, और हम आपको यहां ऐसा मार्ग बताने आए हैं जिस पर चलकर आपको अपने आराध्य के विषय में कुछ नया जानने को मिलेगा। मारुति उत्सुकता में प्रश्न पूछने लगते हैं, परंतु मुनिवर, गणेश जी ने तो हमसे कहा था कि हमें आराध्य को पाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप किस नए मार्ग की बात कर रहे हैं? मारुति की बात सुनकर मतंग मुनि कहते हैं, मारुति, आपको गणेश जी ने भक्ति का पथ बताया था, हम आपको आपके आराध्य के दर्शन का पथ बता रहे हैं। मारुति महर्षि मतंग के मुख से दर्शन शब्द सुनकर ही प्रसन्नता से झूम उठते हैं और कहते हैं, क्या सच में हम अपने आराध्य के दर्शन पा सकते हैं मुनिवर? अगर ऐसा है तब तो आप हमें शीघ्र उस स्थान का नाम बताइए और हम तुरंत चल पड़ेंगे उस मार्ग पर। मतंग मुनि कहते हैं, पुत्र मारुति, आपको आपके आराध्य के पास पहुंचने के लिए ज्ञान सरोवर जाना होगा और वहीं जाकर आपको आपके आराध्य मिलेंगे। मारुति कहते हैं, धन्यवाद मुनिवर, हम अभी माताश्री से आज्ञा लेकर निकल पड़ते हैं ज्ञान सरोवर के मार्ग पर। परंतु मुनिवर, हमें तो ज्ञान सरोवर का मार्ग ज्ञात ही नहीं है, तो हम वहां कैसे पहुंच पाएंगे? तभी मतंग मुनि कहते हैं, देखो मारुति, ये लक्ष्य केवल आपका है, तो फिर इसका मार्ग भी आपको स्वयं ही खोजना होगा। हम बस आपको इतना बता सकते हैं कि आपको अपने महल के मुख्य द्वार से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते रहना होगा, तभी आप ज्ञान सरोवर तक पहुंच पाएंगे। हाँ, एक बात और मारुति, आपको इस बार बिना किसी को बताए ही ज्ञान सरोवर की ओर जाना होगा। मारुति कहते हैं, परंतु क्यों महर्षि? हमने तो माताश्री को वचन दिया है कि हम उन्हें बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में तो माताश्री बहुत क्रोधित हो जाएंगी हम पर। मतंग मुनि मारुति से कहते हैं, मारुति, आप निश्चिंत होकर जाइए, और यहां हम तो हैं ही आपकी माताश्री को सब समझाने के लिए। तत्पश्चात महर्षि मतंग और मारुति दोनों महल वापस लौटते हैं। तब माता अंजनी कहती हैं, मुनिवर, आपसे बातें करके तो मारुति के मुख पर एक अलग ही तेज उत्पन्न हो गया है। तभी मारुति कहते हैं, माताश्री, अब हम अपने कक्ष में जा रहे हैं। मुनिवर ने हमें इतना पैदल चलाया कि हम थक ही गए हैं, सो हम जा रहे हैं तनिक विश्राम करने। इतना कहने के पश्चात मारुति तुरंत अपने कक्ष की ओर चल दिए। न माता अंजनी को कुछ कहने का अवसर मिला और न ही मारुति कुछ सुनने के ही इच्छुक थे। वहीं माता अंजनी महर्षि मतंग से आगे कहती हैं, हे मुनिवर, हम मारुति के लिए अत्यंत चिंतित हैं, परंतु आपसे वार्तालाप के पश्चात मारुति पहले की भांति भक्तिमय प्रतीत हो रहे हैं। न जाने आपने क्या चमत्कारी घुट्टी पिला दी है मारुति को। अभी महारानी अंजनी और महर्षि मतंग की वार्ता हो ही रही होती है कि तभी द्वार पर किसी साधु की ध्वनि सुनाई देती है, अलख निरंजन, हर हर महादेव, अलख निरंजन, हर हर महादेव। जब महल के द्वार पर किसी साधु के अलग जगाने की ध्वनि आती है, तो उस समय राज दरबार में केवल महर्षि मतंग और देवी अंजनी उपस्थित थे, और वे दोनों ही शीघ्रता से महल के द्वार पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो महर्षि दुर्वासा की ध्वनि है, जिसने महल के हर कोने को पावन कर दिया है। देवी अंजनी महर्षि दुर्वासा को देखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहती हैं, महर्षि दुर्वासा के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है मुनिवर, हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। हमारे तो आज भाग्य खुल गए हैं कि आज पहले तो मतंग मुनि के पावन चरण हमारे आंगन में पड़े, और अब स्वयं भगवान शिव के 10वें रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा आपने स्वयं दर्शन देकर हमें तो धन्य कर दिया। आइए पधारिए मुनिवर,
और हमारे महल को भी अपने चरणों से कृतज्ञ करिए। तभी महर्षि मतंग कहते हैं, हे महर्षि दुर्वासा, आपने स्वयं यहां आकर तो हमें भी धन्य कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि हम भगवान शिव के कितने बड़े उपासक हैं और स्वयं महादेव के रुद्र अवतार ने हमें दर्शन दे दिए। चलिए मुनिवर, भीतर चलिए। ऋषि दुर्वासा देवी अंजनी और महर्षि मतंग के साथ महल के भीतर राज दरबार में पहुंचते हैं। तब देवी अंजनी उन्हें उचित आसन प्रदान करती हैं और उनसे पूछती हैं, महर्षि, क्या आप भी किसी विशेष प्रयोजन से हमारे यहां पधारे हैं? इस पर महर्षि दुर्वासा कहते हैं, जी देवी अंजनी, आए तो हम भी किसी विशेष प्रयोजन से ही हैं, परंतु हमारा यहां आने का प्रयोजन कुछ अलग ही है। अर्थात आज हमें आपसे अथवा महाराज केसरी से कोई कार्य नहीं है। ये सुनकर देवी अंजनी चकित स्वर में कहती हैं, तो फिर आपके यहां आने का क्या कारण है मुनिवर? तब महर्षि दुर्वासा बताते हैं, देवी अंजनी, हम बहुत समय से विचार कर रहे थे आपके पुत्र मारुति से मिलने का, और आज हमसे रुका नहीं गया, सो हम आपके पुत्र से मिलने की कामना के लिए यहां तक आ गए। अब आप मारुति को हमारे समक्ष ले आइए ताकि हम उनसे मिलकर अपनी जिज्ञासा शांत कर पाए। ये बात सुनकर देवी अंजनी तो प्रसन्न हो जाती हैं, परंतु मतंग मुनि के मुख पर चिंता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मतंग मुनि मन में सोचते हैं, हे भोलेनाथ, ये कैसी अद्भुत लीला है आपकी, और ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप। एक तो हमें आदेश मिला कि हम मारुति को ज्ञान सरोवर की ओर विदा करें, और दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा स्वयं ही मारुति के मार्ग में पहली बाधा के स्वरूप में आ गए हैं। कैसे निपटेंगे मारुति इस समस्या से? महर्षि मतंग अभी ये सोच ही रहे होते हैं कि माता अंजनी बोल पड़ती हैं, ये तो अत्यंत विलक्षण बात हो गई मुनिवर। आज जो कोई भी हमारे यहां आ रहे हैं, सभी मारुति को ही खोज रहे हैं। लगता है मारुति की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। मुनिवर, आप तनिक प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी मारुति को बुलाकर ले आते हैं। किंतु मारुति तो राज दरबार के पर्दे के पीछे से ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और स्वयं से मन में कहते हैं, हे ईश्वर, हमें तो शीघ्र ज्ञान सरोवर पहुंचना है और उसके लिए हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, परंतु यहां तो महर्षि दुर्वासा हमें ही खोज रहे हैं। एक कार्य करता हूं। ये कहकर मारुति दौड़ते हुए जाकर अपने कक्ष के पलंग पर चढ़कर गहन निद्रा में होने का भान करने लगते हैं और सोचते हैं, अब तो माता श्री हमें सोता हुआ देखकर वापस चली जाएंगी। परंतु माता अंजनी ने मारुति की ये योजना बिल्कुल नहीं चलने दी। जब उन्होंने मारुति को उनके कक्ष में सोते हुए देखा तो वे कहने लगी, अरे मारुति, ये कोई समय है क्या सोने का? और अगर आपको सोना ही है तो पहले ये लड्डू खा लीजिए और फिर सो जाइए। लड्डुओं का नाम सुनते ही मारुति अपने आप पर नियंत्रण न रख पाए और उठ के कहने लगे, हाँ माताश्री, हाँ ले आइए लड्डू, वैसे भी खाली पेट हमें निद्रा आती भी नहीं है। मारुति के उठने के पश्चात माता अंजनी उनसे कहती हैं, अरे पुत्र मारुति, अगर आप चतुर हैं तो हम भी आपकी माता हैं, हमें आपकी सारी चतुराई का पता है। अब आप बिना विलंब किए राज दरबार पहुंचिए, क्योंकि आपसे मिलने स्वयं महर्षि दुर्वासा चलकर आए हैं और राज दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मारुति बोल तो पड़ते हैं, परंतु उसके बाद मारुति को अंदेशा होता है कि उन्होंने अपनी ही योजना पर स्वयं ही पानी फेर दिया है और वे मुरझाए हुए स्वर में कहते हैं, ठीक है माताश्री, अब आपने हमारी चोरी पकड़ ही ली है तो हम क्या कर सकते हैं। आप चलिए, हम तनिक जल से अपने मुख को स्वच्छ कर लेते हैं, फिर आते हैं। मारुति के वचन को सुनकर माता अंजनी कहती हैं, ठीक है मारुति, हम जाते हैं, परंतु आप भी शीघ्र पहुंच जाइए, काहे कि ऋषि मुनियों को प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं होता है। मारुति अपनी माता को आश्वासन भरे शब्दों में कहते हैं, जी माताश्री, हम बिल्कुल समझ गए और आप तनिक भी चिंता ना करें। तत्पश्चात माता अंजनी मारुति के कक्ष से बाहर निकलकर राज दरबार की ओर जा रही होती हैं और मारुति
चुपके से अपने कक्ष के द्वार से झांक कर देखते हैं कि माता अंजनी चली गई हैं अथवा नहीं। और जैसे ही माता अंजनी वहां से चली जाती हैं, तभी मारुति शीघ्रता से अपने कक्ष में जाकर एक पोटली में कुछ फल बांधकर महल के पिछले द्वार से बाहर निकल जाते हैं और घूमकर महल के मुख्य द्वार की ओर से पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर माता अंजनी राज दरबार में पुनः महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचती हैं तो वे पूछते हैं, देवी अंजनी, कहां है मारुति? आप तो मारुति को लेने गई थी, परंतु पुनः अकेली ही लौटी हैं। क्या मारुति महल में नहीं है? महारानी अंजनी कहती हैं, नहीं नहीं मुनिराज, मारुति तो महल में ही है, परंतु वे अभी तुरंत नींद से उठे हैं, इसीलिए मारुति ने हमसे कहा कि वे जल से स्वयं को स्वच्छ करके यहां आएंगे। मुनिवर, जब तक मारुति आते हैं तब तक आप विराजिए, हम आपके चरण तब तक पखार ले अपने हाथों से, और उतनी देर में महाराज भी आते ही होंगे। देवी अंजनी के इतना कहते ही महाराज केसरी भी वहां आ जाते हैं तथा महर्षि दुर्वासा को अपने राजमहल में देखकर बड़ी कृतज्ञता से कहते हैं, समस्त वानर कुल की ओर से आपके चरणों में अपने सेवक केसरी का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करे मुनिराज दुर्वासा, हम आज आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। महर्षि दुर्वासा अपने चरणों में बैठे महाराज केसरी को उठाते हुए कहते हैं, आयुष्मान भव वत्स, सर्वदा विजयी भव। उठिए महाराज केसरी, उठिए। वैसे भी किसी राज्य के शासक को भूमि पर नहीं, राज सिंहासन पर होना चाहिए। महाराज केसरी पुनः बड़े कोमल स्वर में कहते हैं, मुनिवर, हमने तो अपने पूर्वजों से यही सीख रखा है कि वीरों की वीरता युद्ध भूमि में तथा शिष्टाचार ऋषि मुनियों के निकट ही दिखाई पड़ते हैं। अतः हमें अपने चरण स्पर्श करने से मत रोकिए। आगे महाराज केसरी कहते हैं, और कुछ भी करने से पूर्व आपको हमारे घर का अनाज तो अवश्य ग्रहण करना होगा, आपको एवं मतंग मुनि आपको भी। तभी हम सभी महलवासी उस झूठे अन्न और जल को चरणामृत समझकर ग्रहण कर लेंगे। इतना कहकर महाराज केसरी देवी अंजनी से कहते हैं, देवी अंजनी, मुनिराज दुर्वासा और महर्षि मतंग जी के लिए उत्तम भोजन का प्रबंध करिए। उनके विश्राम के लिए अतिथि कक्ष को हम अभी अपने हाथों से साफ करके आते हैं। महर्षि दुर्वासा कहते हैं, नहीं नहीं महाराज केसरी, आपको हमारे लिए इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो शीघ्र मारुति को बुलाइए। हम यहां बस मारुति को देखने और उन्हें आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु पता नहीं मारुति इतना विलंब क्यों कर रहे हैं आने में। मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा की बात सुनकर महाराज केसरी देवी अंजनी की ओर देखते हुए कहते हैं, देवी अंजनी, कहां है मारुति, और आप बुला क्यों नहीं देती उन्हें मुनिवर के पास? देवी अंजनी कहती हैं, महाराज, हमने तो मारुति को यहां आने के लिए कह दिया है, और मारुति ने हमें कहा है कि वे तनिक देर में ही यहां आ रहे हैं, परंतु यहां राज दरबार में उपस्थित लोगों को क्या पता कि मारुति तो निकल पड़े हैं अपनी नई यात्रा पर और चले जा रहे हैं किसी अल्हड़ मतवाले हिरन की भांति उछलते हुए घनघोर वन के भीतर। वहीं ये सारा दृश्य देखकर माता पार्वती बड़ी प्रफुल्लित होती हैं और महादेव से कहती हैं, ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप और किससे? आगे माता पार्वती और भी प्रश्न करती जाती हैं और कहती हैं, महाराज केसरी और देवी अंजनी को आपने संकट में डाल दिया है, और इधर मारुति भी बिना किसी सहायता के इस घने जंगल में अकेले जा रहे हैं, और उनके पास तो कोई मानचित्र भी नहीं है कि उन्हें पता चल जाए कि वे कहां जा रहे हैं, अन्यथा वे अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? महादेव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी पार्वती, आपसे हमने पहले ही कहा है कि ये मार्ग मारुति के लिए कठिन होगा, और उसके साथ ही साथ उनके मार्ग में स्वयं हम उनकी परीक्षा लेंगे। देवी पार्वती पुनः कहती हैं, परंतु अब तो मारुति अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, अब तो आप हमें बता दीजिए कि मारुति की कौन सी परीक्षाएं आप लेने वाले हैं। महादेव माता पार्वती की उत्सुकता देखकर कहते हैं, देवी, हम आपको परीक्षाओं के विषय में तो बता सकते हैं कि किस चीज को परखने के लिए हमारे द्वारा ये परीक्षाएं ली जाने वाली हैं। देवी पार्वती कहती हैं,
ठीक है महादेव, आप वही बता दीजिए हमें, नहीं तो हमारी उत्सुकता निरंतर बढ़ती ही जा रही है। महादेव माता पार्वती की उत्सुकता का निवारण करते हुए कहते हैं, देवी पार्वती, ज्ञान सरोवर की जिस यात्रा में मारुति निकले हैं, वहां उस राह पर हम स्वयं मारुति के धैर्य, साहस, बुद्धि तथा बल सब कुछ परखने वाले हैं। देवी पार्वती पूछती हैं, परंतु महादेव, मारुति की इतनी कठिन परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? तभी महादेव बोल पड़ते हैं, देवी, अगर हम मारुति की परीक्षा नहीं लेंगे तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि अभी मारुति भगवान विष्णु के अवतार का नाम जानने योग्य हुए हैं अथवा नहीं। तभी देवी पार्वती हंसते हुए कहती हैं, जैसी आपकी लीला महादेव, भला आज तक कोई समझ पाया है आपकी लीलाओं को जो आज हम समझ पाएंगे। वहीं महाराज केसरी के महल में महर्षि दुर्वासा मारुति की प्रतीक्षा में व्याकुल होते जा रहे हैं। तभी महल की दासियां सुंदर सोने के थाल में स्वादिष्ट भोजन, चांदी के पात्र में दूध तथा अनेक प्रकार के मिष्ठान दोनों ऋषियों के समक्ष परोसती हैं और महाराज केसरी स्वयं उनसे भोजन का आग्रह करते हैं तथा कहते हैं, मुनिवर, आप भोजन प्रारंभ करिए, तब तक मारुति भी आते ही होंगे। महाराज केसरी के निरंतर आग्रह पर दोनों ऋषिगण भोजन करने अपने आसन पर बैठ जाते हैं और बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से भोजन प्रारंभ करते हैं। भोजन करने के क्रम में महाराज केसरी लगातार महर्षि मतंग और मुनिराज दुर्वासा के समक्ष खड़े होकर पंखा झल रहे होते हैं। कुछ समय पश्चात जब दोनों मुनियों ने भोजन समाप्त किया, तब महाराज केसरी स्वयं जल पात्र में जल लेकर उनके हाथों को स्वच्छ करवाते हैं। महाराज केसरी दोनों ऋषियों के भोजन समाप्त होने पर कहते हैं, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ ऋषिगण से हमारा आग्रह है कि आप दोनों ही हमारे विश्राम गृह की शोभा बढ़ाइए और चलकर तनिक देर विश्राम करिए। तब महर्षि मतंग कहते हैं, महाराज केसरी, हमें आज्ञा दीजिए कि अब हम अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करें। हमारा जो कार्य था वो संपन्न हो गया है। आप अभी महर्षि दुर्वासा का सत्कार कीजिए। इतना कहकर महर्षि मतंग हर हर महादेव, जय शिव शंभू का उद्घोष करते हुए अपने आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। परंतु वहीं मुनिराज दुर्वासा की उत्सुकता और व्याकुलता धीरे धीरे क्रोध का रूप धारण कर चुकी थी और वे कहते हैं, महाराज केसरी, लगता है आप हमें मूर्ख समझ रहे हैं अथवा हमें मूर्ख बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और देवी अंजनी, आप तो हमें महारानी कहलाने योग्य भी नहीं प्रतीत हो रही हैं। महर्षि दुर्वासा को क्रोधित होता देखकर मुनिराज मतंग के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और इधर मुनिराज का क्रोध देखकर महाराज केसरी और देवी अंजनी दोनों उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं। नहीं नहीं मुनिवर, आप ये कैसे सोच रहे हैं? और भला हम आपके विषय में ऐसा सोचने अथवा आपको क्रोधित करने का साहस भी कैसे कर सकते हैं? तभी महर्षि दुर्वासा पुनः कहते हैं, तब तो लगता है देवी अंजनी, आप अपने पुत्र को सही संस्कार देने में विफल हो गई हैं। और अगर आप मारुति को सही संस्कार देने में सफल होती तो वे आज हमें इतनी देर प्रतीक्षा नहीं करवाते। आगे महाराज केसरी की ओर देखते हुए महर्षि दुर्वासा कहते हैं, महाराज केसरी, आप तो भली भांति अवगत होंगे इस बात से कि किसी साधु को अपने द्वार पर क्रोधित करने का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। तभी महर्षि के क्रोध को देखकर मुनिराज मतंग उनसे कहते हैं, मुनिवर, आप जैसे परम ज्ञानी महात्मा को इतना अत्यधिक क्रोध, वो भी एक छोटे से बालक पर शोभा नहीं देता। कृपा करके आप शांत हो जाइए। मारुति तो चंचल अबोध बालक है मुनिवर, अपनी कही बात का पालन कैसे करना है उन्हें क्या ज्ञात होगा। अतः हमारा आपसे आग्रह है कि आप अपने क्रोध को त्याग दें। परंतु अब महर्षि दुर्वासा का क्रोध इतना बढ़ चुका था कि चाहे कोई भी उन्हें समझा ले, वे शांत नहीं होने वाले थे और वे अपने कमंडल में से पवित्र गंगा जल हाथ में लेते हुए कहते हैं, देवी अंजनी, आपने और आपके पुत्र ने जो हमें अत्यधिक प्रतीक्षा करवाने का दुस्साहस किया है,
उसके लिए हम आप एवं आपके पुत्र मारुति को श्राप देते हैं